कल्पना कीजिए 250 टन का एक विशाल पत्थर 45 डिग्री की फिसलन भरी ढलान पर टिका हुआ है। जरा सी चूक और यह नीचे मौजूद हर किसी को कुचल देगा। ऐसा लगता है कि यह किसी भी पल लुढ़कने के लिए तैयार है। फिर भी 1200 सालों से यह 1 इंच भी नहीं हिला है। सुनामी ने इस तट को तबाह किया है और भीषण भूकंपों ने जमीन फाड़ दी है। यह आरेख इसकी स्थिति की विसंगति को दर्शाता है। यह चट्टान जमीन को बमुश्किल छू रही है। यह पूरी तरह से एक बहुत ही छोटे बिंदु पर संतुलित है। यह भौतिक विज्ञान की दृष्टि से एक बहुत बड़ी विसंगति है। हर दृश्य संकेत यही बताता है कि इस विशाल चट्टान को पहाड़ी के नीचे लुढ़क जाना चाहिए। फिर भी यह पूर्ण और असंभव स्थिरता की स्थिति में बनी हुई है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थानीय लोग इसे वान इराईकल कहते हैं। इसका अर्थ है आकाश देवता का पत्थर, लेकिन सबसे प्रसिद्ध व्याख्या भगवान कृष्ण से जुड़ी है, विशेष रूप से उनके बचपन की एक जानी मानी कहानी से। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार बालकृष्ण ने सीधे स्वर्ग से अपने पसंदीदा मक्खन का एक बड़ा गोला गिरा दिया था। जब यह इस पहाड़ी पर गिरा तो यह वहीं का वहीं जम गया और हमेशा के लिए अपना गोल आकार बनाए रखा। आधुनिक भूवैज्ञानिकों के यहाँ आकर माप लेने और घर्षण गुणांक पर बहस करने से बहुत पहले ही यहाँ रहने वाले लोगों के पास इसका जवाब मौजूद था। चट्टान गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती थी क्योंकि उसे किसी देवता ने वहां रखा था। अंततः उस खतरनाक ढंग से टिकी हुई चट्टान को देखकर नेताओं ने फैसला किया कि यह एक बड़ा खतरा है जिसे हटाना जरूरी है। पल्लव राजाओं ने सदियों पहले इस क्षेत्र पर शासन किया था। वे पत्थर की वास्तुकला में माहिर थे, जिन्होंने इन विशाल एकाश्म मंदिरों को सीधे चट्टानों को काटकर बनाया था। विशेषज्ञ पत्थर तराशने वालों की एक पूरी फौज के साथ राजाओं ने सोचा कि एक विशालकाय पत्थर को पहाड़ी से नीचे लुढ़काना दोपहर का एक आसान काम होगा। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों और पूरी ताकत को लगा दिया। उन्होंने धक्का दिया, जोर लगाया और वे पूरी तरह विफल रहे। ठोस ग्रेनाइट से पूरे के पूरे मंदिर परिसर तराशने के बावजूद पल्लव कृष्ण के मक्खन के गोले को 1 इंच भी नहीं हिला सके। 1908 में आगे बढ़ते हैं। मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर को डर था कि यह चट्टान नीचे बसे शहर को कुचल देगी। उन्होंने बल प्रयोग का फैसला किया। वे भारी मशीनरी ले आए और पत्थर हटाने के लिए 7 विशाल हाथियों को जंजीरों से बांध दिया। ध्यान रहे, उन्हें इसे ऊपर की ओर धकेलना नहीं था। उनके पास पृथ्वी के 7 सबसे शक्तिशाली जानवर थे जो 45 डिग्री की खद्दी ढलान पर गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे की ओर खींच रहे थे। उन्होंने आदेश दिया। हाथियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चट्टान 1 मिलीमीटर भी नहीं हिली। प्राचीन वास्तुकला की प्रतिभा इसे तोड़ एडीडीएच नहीं सकी और औद्योगिक युग की पशु शक्ति इसे खींच नहीं सकी। जो शक्ति इस पत्थर को जमीन से जकड़े है वह किसी साम्राज्य से भी अधिक शक्तिशाली है। यदि यह कोई चमत्कार नहीं तो वे कौन से भौतिक नियम हैं जो 2.5 लाख किलो के इस पत्थर को पहाड़ी पर टिकाए हुए हैं। बाहर से गोल दिखने वाली इस चट्टान का द्रव्यमान असमान है, जिससे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अत्यंत नीचे स्थित है। यह भार अदृश्य लंगर है जो नीचे के खिसकाव को संतुलित कर छोटे संपर्क बिंदु से सुरक्षित रखता है। भूवैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक रूप से संतुलित चट्टान कहते हैं, लेकिन उस अत्यंत सटीक संतुलन को हासिल करना और 12 शताब्दियों की भूकंपीय गतिविधियों के बावजूद इसे बनाए रखना सांख्यिकीय संभावना की सीमाओं को चुनौती देता है। भारत में कई अजीब भौगोलिक संरचनाएं हैं, लेकिन कृष्ण का बटर बॉल सबसे अलग है। इसकी सरासर दृश्य असंभवता इसे किसी भी अन्य संतुलित पत्थर से अलग करती है। यह मानवीय सीमाओं की एक गंभीर याद के रूप में वहां स्थित है। हमारा आधुनिक विज्ञान इसके गणित का खाका तो तैयार कर सकता है, लेकिन इसके परिणाम को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकता। इसे एक बार और देखें। क्या हम महज प्राकृतिक भौतिकी के एक बेहद भाग्यशाली खेल को देख रहे हैं, या यह वास्तव में भगवान कृष्ण द्वारा छोड़ा गया एक दिव्य हस्ताक्षर है? अगर आपको लगता है कि यह सटीक संतुलन किसी भूवैज्ञानिक संयोग के बजाय एक दैवीय चमत्कार है, तो नीचे मिरेकल कमेंट करें और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के लिए इन्फिनिट स्पार्क एआई को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी पृथ्वी हमारे सामने ऐसी पहेलियां छोड़ जाती है जो सुलझने का नाम ही नहीं लेती और